हेलो साथियों, वेलकम टू सिलेक्शन वाला। मैं विकास आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर के आया हूं। जो बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वह एग्जाम डेट लेकर के बहुत परेशान है। तो आज मैं आपकी एग्जाम डेट पे चर्चा करूंगा और मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जाम आपका कब से होने वाला है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप सभी साथी सेशन में जुड़िएगा और अपने दोस्तों तक भी यह मैसेज जरूर पहुंचा दीजिएगा। मेरे भाई, आपको पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम जो है जनवरी में होने वाला था, लेकिन जनवरी में एग्जाम क्यों नहीं होगा इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। और आपका जो एग्जाम है वह एग्जाम पॉसिबल कब होने वाला है, मार्च में होने वाला है। इस पे पूरा कंक्लूजन हम लोग यहां पे करेंगे और परफेक्ट मैं आपको आइडिया दूंगा। इस वजह से हम लोग को जो है मार्च में एग्जाम होने की पूरी संभावना है। आइए हम लोग इसका डिटेल थोड़ा सा जानते हैं कि क्या होने वाला, और फिर हम लोग बातें करेंगे कि हम तैयारी कैसे करें कि इस बार जो है हम अपना सिलेक्शन ले सकें। उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने यहां पे संभावित डेट पे पहले आते हैं। जैसे कि कांस्टेबल का एग्जाम आपका जनवरी में होने वाला था। रेलवे के अनुसार रेलवे ने बताया था कि जनवरी में आपका एग्जाम कांस्टेबल का ले लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। मतलब कि अभी एक महीना कम से कम पहले अपडेट देना चाहिए रेलवे को कि एग्जाम जनवरी में होगी। तो जनवरी तो आपके लिए बिल्कुल खत्म सा हो गया कि जनवरी में अब कोई चांस नहीं है कि आपका कांस्टेबल का पेपर होगा। तो जनवरी में नहीं होने का वजह क्या है कि अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। कम से कम 20-25 दिन पहले रेलवे अपडेट दे देता है अपने एप्लीकेशन के थ्रू कि हाँ ये एग्जाम इस डेट में होने वाली है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी कोई आपका जनवरी में एग्जाम नहीं होगा। अब आता है फरवरी। जनवरी में नहीं होगा तो फरवरी में चांस है कि एग्जाम हो सकता है, लेकिन फरवरी में आपका शुरू होने वाला है एसएससी जीडी का पेपर। 4 फरवरी से 24 फरवरी तक लगभग पूरी फरवरी जो है जीडी का पेपर चलेगा। और जीडी का पेपर बहुत बड़ा पेपर होता है जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे फॉर्म भरे होते हैं, तो उसमें चांस ही नहीं बनता कि कोई अदर एग्जाम ले लिया जाए। टीसीएस बस उसी एग्जाम पे फोकस करेगा और कोई एग्जाम उस बीच में नहीं ले सकता है, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा चीज मैनेज करना होता है, कई सारे सेंटर मैनेज करने होते हैं, तब जाकर के वो एग्जाम पॉसिबल हो पाता है। तो जीडी का एग्जाम की वजह से फरवरी में आपका कोई चांस नहीं बनता है, यानी कांस्टेबल का एग्जाम फरवरी में भी नहीं होगा। अब आता है मार्च। अब मार्च में क्यों होगा एग्जाम? अगर मैं बात करूं मार्च की, तो मार्च में क्यों एग्जाम होगा? क्योंकि अप्रैल की अगर हम बात करें तो फिर एनटीपीसी का पेपर शुरू हो जाएगा। रेलवे के अकॉर्डिंग अप्रैल में एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है। तो एनटीपीसी का एग्जाम किस में होगा? अप्रैल में होगा। तो अप्रैल से पहले मंथ क्या बचता है? मार्च। तो मार्च में पूरी संभावना है कि कांस्टेबल वालों का पेपर हो जाएगा। जो बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देंगे उनको मार्च में पूरी संभावित डेट है कि मार्च में आपका पेपर होगा। तो मैंने ये पूरा का पूरा निचोड़ आपको बताया कि जनवरी में क्या वजह है जो पेपर आपकी अभी तक नहीं हो पाई। मतलब जनवरी में तो अपडेट ही अभी तक नहीं आया। फरवरी में क्या रीजन है और मार्च में होने की संभावना इसलिए है। अप्रैल क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अप्रैल में एनटीपीसी का पेपर होना है। तो मेरे भाई, मार्च आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए और आपके पास मात्र 2 महीने हैं। अब ये 2 महीने में आप तैयारी कैसे करें कि आप अपना स्कोर बढ़िया ला सके और अपना सिलेक्शन ले सके, क्योंकि इसमें सीट तो बहुत ज्यादा है नहीं, 4-5 हजार के बीच में सीट है। अब इसी में से आपको अपना एक सीट पक्का करना है, अपना एक सिलेक्शन लेना है। तो आपको टारगेट रखना होगा कि 120 में से 90 नंबर आपको आना चाहिए। 90-95 नंबर की तैयारी आपकी होनी चाहिए, तब आप जो है अपने आप को सिक्योर समझेंगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अपनी तैयारी में बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से ये 2 महीने कैसे तैयारी करेंगे इस पे मैं आपको बताऊंगा। देखिए मेरे भाई, तैयारी की अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं अब तक, उन बच्चों ने कहीं ना कहीं से अपना कोर्स तो कंप्लीट कर ही लिया होगा। एक बार उनका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया होगा, रिवीजन भी हो गया होगा। अब वो बच्चे अपना मार्क्स बढ़ाने के लिए, किसी का 70 नंबर आ रहा होगा, किसी का 80 नंबर आ रहा होगा, तो बच्चे अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? तो मार्क्स बढ़ाने के लिए मेरे भाई, अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो आपको क्या देना है? मॉक टेस्ट देना है, सैंपल पेपर देना है। यानी जिस तरह का पेपर पूछा जाएगा उसी तरह के पेपर की डेली प्रैक्टिस आपको करनी होगी। जैसे अभी फिलहाल में आपका एग्जाम हुआ है आरपीएफ एसआई का। अब आरपीएफ एसआई का जो मॉडल होता है, जो पेपर पूछने का तरीका होता है, वही सेम तरीका किसका होता है? कांस्टेबल का भी होता है।
तो जितने भी अभी करंट में एग्जाम हुए हैं आरपीएफ एसआई के, अगर उसके पेपर को आप लगाते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो अब क्या अपने आप आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि कांस्टेबल में हम बहुत बढ़िया करेंगे। तो एक माध्यम यह है कि आप जो भी पेपर एसआई का हुआ है उस पेपर को लगा जाइए और बढ़िया से लगाइए और एनालिसिस मोड में लगाइए। ऐसा नहीं कि पेपर उठाया और जो बना उसको बनाया, नहीं बना उसको छोड़ दिया, फिर दूसरे पेपर को उठा लिया। ऐसा नहीं करना मेरे भाई। आपको क्या करना है, पेपर को बनाना है और बनाने के बाद जो सवाल नहीं बना, वो क्यों नहीं बना, किस चैप्टर का सवाल है, उसका एनालिसिस करके उसके आंसर को बना करके उसका रिवीजन करना है, कि ताकि वो सवाल फिर कभी आए तो आपको दिक्कत ना हो। तो आप पूरे जो आपका एसआई का एग्जाम हुआ है आरपीएफ, उसके पूरे सेट को लगाइए। पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि पहले से आपकी तैयारी तो हो चुकी है, सिलेबस आपने कवर कर लिया है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी आपने कर रखी होगी, लेकिन अब प्रैक्टिस को बहुत बढ़िया करने के लिए सबसे पहला तरीका मैंने बताया कि आरपीएफ एसआई के सारे पेपर को आप लगा जाइएगा एनालिसिस मोड में। उसके बाद रेलवे जिस तरह का सवाल पूछता है उस तरह के सैंपल पेपर आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो डेली प्रैक्टिस अगर आप सैंपल पेपर की करते हैं और वहां पे एनालिसिस करते हैं पेपर के साथ में कि कौन सा सवाल क्यों नहीं बना, एनालिसिस के साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर के आपका स्कोर जो है 15 दिन 20 दिन के बाद इंप्रूव होना शुरू होगा। अगर आप 80 पे होंगे तो 85 पे पहुंच जाएंगे, 85 पे होंगे तो 90 पे पहुंच जाएंगे, 70 पे होंगे तो आप 75 पे पहुंच जाएंगे। इस तरह से आप में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट शुरू होगा। तो सबसे बड़ी बात मैं उन बच्चों के लिए तैयारी बता रहा हूं जो बच्चे एक बार सिलेबस पढ़ चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने बच्चे फॉर्म भरे होंगे कांस्टेबल का, वो सभी अपना सिलेबस जरूर कंप्लीट कर चुके होंगे। तो मेरे भाई आपको डेली सैंपल पेपर लगाना है, और सैंपल पेपर में आप पहले आरपीएफ एसआई वाला निपटा दीजिए और उसके बाद डेली प्रैक्टिस लगाइए। अगर आप हमारे साथ डेली जुड़ते हैं तो मैं आपका आरपीएफ एसआई वाला भी पूरा का पूरा सेट करा दूंगा, और मैं आपका डेली जिस तरह का प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, रेलवे जिस तरह का सवाल पूछता है उस तरह की डेली सैंपल पेपर भी मैं आपको करा दूंगा। तो हमारे चैनल पे डेली आपको क्लासेस कराई जाती है, जिसमें मैं मैथ आपको पढ़ाता हूं शाम को 8 बजे। 8 बजे मैथ की क्लास होती है। अगर इस 8 बजे वाली क्लास में आप जुड़ते हैं तो इस क्लास में आपका जो है मैथ का किस तरह का सैंपल पेपर होता है ये आपको पता चल जाएगा, और यहां पे एसआई के भी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जो करंट में जितने रेलवे ने अभी सवाल पूछा है वो भी इस क्लास से कंप्लीट हो जाएगा। और एक और क्लास मैं आपको देता हूं 12 बजे, एक और क्लास 12 बजे देता हूं। अगर इन दोनों क्लास को आप फॉलो करेंगे, अगर एक भी क्लास को फॉलो करते हैं, तो आपकी डेली जो मैथ की प्रैक्टिस है वो बेहतर होती चली जाएगी। और एक सुबह के 8 बजे आती है साइंस वाली क्लास, उस साइंस वाले क्लास से आप अपनी साइंस को बेहतर कर सकते हैं। इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ करके एक बढ़िया प्रैक्टिस और तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया कि तैयारी करने का जो बेहतर तरीका होगा अभी क्या हो सकता है, वो चीज मैंने आपको बताया है कि आप क्या कीजिए, सेट लगाइए और एनालिसिस कीजिए। सेट लगाइए, एनालिसिस कीजिए, जितना ज्यादा सेट मार सकते हैं और उसका एनालिसिस कर सकते हैं वो मेन इंपॉर्टेंट है। और एनालिसिस वाली कॉपी अलग होनी चाहिए, एनालिसिस वाली कॉपी अलग होनी चाहिए, और उस कॉपी का बार बार रिवीजन होना चाहिए। उस कॉपी में वैसा सवाल होगा जो आपसे नहीं बना था। तो अगर आप इतना काम करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया स्कोर लाएंगे। 120 में 90-95 नंबर आपका आएगा और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो मेरे भाई बहुत ही बढ़िया से एग्जाम है, और इसमें आपकी जो सीट है बहुत कम है, 4 से 5 हजार ही सीट है, तो बच्चे बहुत ज्यादा हैं। तो आपको तैयारी बढ़िया से करना होगा, तब जाकर के एग्जाम दीजिएगा, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। तो चलिए मेरे दोस्त, अगर ये अपडेट अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी ये जरूर शेयर कीजिएगा कि ताकि एग्जाम आपका संभावित कब होने वाला है और तैयारी का मूड आपका कैसा होना चाहिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।